जान चुके हैं कोशिका क्या है, कोशिका को किसने खोजा, कोशिका हमारे शरीर में है तो पेड़ पौधों में है कि नहीं। अब हमारा मेन टॉपिक इसमें बना है वह है आरएनए और डीएनए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन बात क्या है ना, यहाँ देखिए आरएनए जो है, आरएनए और डीएनए थोड़ा बढ़िया से समझने का हम लोगों को प्रयास करना है, थोड़ा अच्छा से समझने का हम लोगों को प्रयास करना है। ये अपना हो गया डीएनए और ये अपना हो गया आरएनए। जैसे हम समझें कि कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका का दिमाग होता है और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, लेकिन उसी केंद्रक के अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है लगभग गुन्ना की तरह, जिसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। और क्रोमोजोम को थोड़ा सा किसी ने लमराया तो उसका नाम डीएनए रख दिया। तो उसी डीएनए और आरएनए का संपूर्ण जानकारी हम यहाँ लेंगे बायोलॉजी क्लास 8 में। तो शुरू करते हैं। ये जो डीएनए है ना, देखिए ऐसा बात नहीं कि डीएनए आरएनए नहीं हो सकता और आरएनए डीएनए नहीं हो सकता। ये जो डीएनए है ये आरएनए में बदल सकता है और आरएनए जो है ना वह डीएनए में भी बदल सकता है। ऐसा बात नहीं कि आरएनए डीएनए नहीं हो सकता और डीएनए आरएनए नहीं हो सकता। आरएनए जिसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए डीएनए हो सकता है, डीएनए भी आरएनए हो सकता है। तो यदि डीएनए आरएनए में बदल जाए, यदि डीएनए आरएनए में बदल जाए तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलेखन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलेखन बोलते हैं। अगर डीएनए बदलता है आरएनए में तो ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और यदि आरएनए बदल जाए डीएनए में तो हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। थोड़ा इसको ध्यान से समझना है। ऐसा बात नहीं है कि आरएनए डीएनए में नहीं बदलेगा और डीएनए आरएनए में नहीं बदलेगा। आरएनए भी डीएनए में बदल जाएगा और डीएनए भी आरएनए में बदल सकता है। तो अगर डीएनए आरएनए में बदलता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलेखन कहेंगे, और आरएनए डीएनए में बदलता है तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि विपरीत प्रतिलेखन बोलेंगे। विपरीत प्रतिलेखन बोलेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसके बाद से ये नहीं कि आरएनए डीएनए नहीं, डीएनए आरएनए नहीं। क्या आरएनए डीएनए में बदल सकता है? हाँ बदल सकता है। क्या डीएनए आरएनए में हो सकता है? हो सकता है। डीएनए बदल के आरएनए होगा तो इसे हम ओनली ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, प्रतिलेखन। लेकिन आरएनए बदल के डीएनए हो जाए तो इस क्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी विपरीत प्रतिलेखन बोलेंगे। ध्यान रखना है। बाद में क्या होता है, डीएनए आरएनए में बदल गया, आरएनए डीएनए में बदल गया, और यदि आरएनए बदल के प्रोटीन हो जाए, यदि आरएनए बदल जाए तो प्रोटीन हो जाए तो इस बदलाव को हम ट्रांसलेट बोलते हैं। इस बदलाव को हम ट्रांसलेट बोलते हैं। गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। डीएनए बदलेगा, हाँ किस में? आरएनए में। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए बदलेगा, हाँ किस में? डीएनए में। क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यदि डीएनए से आरएनए बदला और आरएनए प्रोटीन में बदल गया तब इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रांसलेट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो आरएनए है, आरएनए
जिसका पूरा नाम हो रहा है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आरएनए है ना, आरएनए, तो आरएनए का खोजकर्ता कौन था? आरएनए को खोजने वाले थे आपके फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आरएनए है ना, तो आरएनए का खोज, आरएनए का पता फ्रेडरिक मिसर ने लगाया था। और ये आरएनए होता है, ये बनता है कौची से? तो आरएनए बनता है प्रोटीन से। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर में डीएनए भी है, हमारे शरीर में आरएनए भी है। ये डीएनए और आरएनए क्या करता है? जनन की क्रिया में भाग लेता है। जैसे हम जानते हैं कि धरती पर जितने भी सजीव हैं, जितने भी ऐसे जीव जिसमें प्राण है, वह जनन की क्रिया करता है, अपने समान दूसरे संतान को जन्म देता है। इसमें भाग कौन लेता है? जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, यही तो काम करता है ना। और डीएनए और आरएनए का ही काम है कि क्या बनाएगा। जैसे मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य बनाएगा, जानवर का बच्चा है तो जानवर बनाएगा, पेड़ है तो पेड़ जैसा ही उत्पन्न करेगा। ये आरएनए और डीएनए का ही काम है। लेकिन कभी कभी आरएनए और डीएनए गड़बड़ी कर देता है, जिससे देखिए किसी का 6 उंगली हो जाता है, आंख यहाँ हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया। ये आरएनए प्रोटीन का बना होता है। ये आरएनए लगभग हमारे शरीर में 80,000 पाया जाता है। इस चीज को तो बढ़िया से ध्यान रखना है। आरएनए जो है ना, आरएनए लगभग हमारे शरीर में 80,000 पाया जाता है। आरएनए का खोज फ्रेडरिक मिसर। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए बनता है प्रोटीन से। लगभग हमारे शरीर में कितने आरएनए? 80,000। और यही आरएनए है जो कोशिका के डीएनए में होता है, जो कोशिका के डीएनए में होता है। ध्यान रखना है। ये जो आरएनए है, ये कहीं ना कहीं तो होगा। तो आरएनए जो है वह कोशिका के डीएनए में होता है। थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। डीएनए बदलेगा, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। आरएनए बदलेगा, डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। डीएनए बदला आरएनए में, आरएनए बदला प्रोटीन में, ट्रांसलेट कहलाएगा। आरएनए का पता फ्रेडरिक मिसर ने लगाया। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या है? कची से बना है? प्रोटीन से। आरएनए होता कहाँ है? ये कोशिका के डीएनए में होता है। क्या हमारे अंदर आरएनए होता है? हाँ, लगभग 80,000 आरएनए हमारे अंदर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी आरएनए के बारे में जानते हैं। देखिए आरएनए जो है, आरएनए ये बटा होता है। जैसे आरएनए जो है मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। आरएनए ये मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। पहला होता है मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। तीसरा होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, रिबोसोलम आरएनए। ये रहा आरएनए का प्रकार। तो आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और रिबोसोलम आरएनए। तो आरएनए कितने तरह का? 3 तरह का। मैसेंजर,
ट्रांसफर रिबोसोलम। ये मैसेंजर आरएनए है ना, ये सबसे बड़ा आरएनए है, ये सबसे बड़ा आरएनए है, ध्यान रखें इस बात का। ट्रांसफर आरएनए और रिबोसोलम आरएनए क्या करता है? तो देखिए आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर, ट्रांसफर, रिबोसोलम। अब ये मैसेंजर जो है वह सबसे बड़ा आरएनए है और रिबोसोलम जो है वह सबसे छोटा आरएनए है। अब हम अगले क्लास में जानेंगे कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है, रिबोसोलम आरएनए क्या करता है या ट्रांसफर आरएनए क्या करता है।